अश्लील विचारों को कैसे रोकें? इंसानी दिमाग एक दिन में लाखों विचारों को सोचता है, लेकिन सोचना गलत नहीं है, मगर अश्लील और नकारात्मक सोच एकदम जहर के समान है। आप जितना इसको सोचेंगे, आपको बर्बादी के दिन उतने ही करीब आते नजर आएंगे। अक्सर युवाओं में ये बड़ा सामान्य होता है कि प्राकृतिक रूप में जवानी जन्म लेने से शरीर और मस्तिष्क का तालमेल बिगड़ जाता है और इंसान पल भर के सुख की तलाश में भटकने लगता है। इससे हमें कुछ पलों की संतुष्टि जरूर मिलती है, मगर आने वाले समय में इसका बहुत बुरा अंजाम देखने को मिलता है। अक्सर ऐसा होता है जब बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं और किशोरावस्था के दौरान से ही प्रदूषित वातावरण में घुलने मिलने लगते हैं, जिसका उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। आज के इस कहे जाने वाले आधुनिक युग में सात्विक और संस्कारिक बातों का उदाहरण कम और पल भर की संतुष्टि को करने की ज्यादा प्रेरणा मिलती है। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अश्लील विचारों से कैसे बच सकते हैं। वो विचार जिनसे आप चाहें जितना भी मर्जी भाग लें, आप बच ही नहीं पाते। आपको इससे बचने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है और इसी कारण आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा और आपका जोश सब अपने जीवन में ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर ध्यान में रखकर हर दिन जिया जाए तो ये बहुत आसान हो जाएंगी। हम अश्लीलता भरे विचारों से बच पाएंगे और खुद से नजरें मिला पाएंगे, क्योंकि अश्लीलता भरे विचारों को अंजाम देने के बाद हम कहीं ना कहीं खुद की नजरों में गिर जाते हैं। भले ही हम इसे बयान ना कर पाए, मगर सच्चाई क्या है ये तो बस हम ही जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन उपायों पर नजर घुमाएं, पहले एक बार जान लेते हैं कि आखिर ये अश्लील विचारों का लगातार हमारे मस्तिष्क में असर करने का कारण क्या है। अगर इसको साफ और सीधे तौर पर कहा जाए तो इसका जिम्मेदार है आपका संगत। आप जिस तरह के लोगों के साथ रहेंगे, आपकी प्रकृति, आपकी सोच, आपके विचार, बोलने रहने के तरीके, पसंद नापसंद सब उनके जैसा ही होता चला जाएगा। इसीलिए अपनी संगत पर ध्यान अवश्य दें और अश्लील सोच रखने वाले लोगों के बीच बिल्कुल भी ना रहें। इसका जो दूसरा बड़ा कारण है वो बड़ा प्रचलित भी है और वो है इंटरनेट। हर कोई इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अश्लीलता को अंजाम देने के लिए उसे बस कुछ चंद अक्षरों और शब्दों को लिखना है और फिर वो इस दुनिया से परे एक दूसरी दुनिया में चला जाएगा जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। इंटरनेट की आधुनिकता ने बहुत लोगों की मदद भी की है, तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के दिमाग में जहर भी भरा है। इसमें दोष हम उस मशीन को नहीं दे सकते, बल्कि अगर दोष है तो इसके इस्तेमाल करने वाले हर उस शख्स का जिसके हाथ में स्वर्ग का द्वार भी है और नर्क का भी। निर्भर उस पर करता है कि उसे किस द्वार को चुनना है। तीसरा जो कारण है वो है अकेलापन। अकेलापन एक कमजोरी भी है तो कहीं ना कहीं एक ताकत भी, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जान पाते हैं। जो अकेलेपन में मिले खाली समय और भटकने वाले लोगों से दूर होने का फायदा उठाकर बहुत कुछ सीख जाते हैं और बहुत बड़ा नाम बना लेते हैं, लेकिन 90% से भी ज्यादा लोग इसको बहुत ही बेकार तरीके से गुजार देते हैं। अश्लीलता की हदों को पार कर देते हैं और हर वो कोशिश करते हैं जिससे उन्हें पल भर का चरम सुख प्राप्त हो जाए। दोस्तों, ये 3 मुख्य कारण होते हैं जिससे हम पर अश्लील विचार हावी होने लगते हैं। आगे मैं आपको कुछ ऐसे मुख्य उपाय बताने वाला हूँ जिससे आप अश्लीलता भरे विचारों से एकदम बच पाएंगे। व्यस्त रहने की आदत डालें। दोस्तों, आप जितना व्यस्त रहेंगे, अश्लील विचारों से उतने ही बचते रहेंगे। आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कुछ भी सोचने की, तो ऐसे में अश्लील विचार तो आपसे बहुत दूर रहेंगे। दूसरी बात कि जो व्यक्ति बहुत व्यस्त होता है वो अपने काम में तो उन्नति करता ही है, लेकिन ज्यादा ऊर्जा और थकान के चलते आप ऐसे ही हल्का तनाव महसूस करेंगे। फिर आप चाहकर भी अश्लीलता को अंजाम नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ आप जितने ज्यादा व्यस्त होते हैं, आपका मस्तिष्क और शरीर उतना ही अच्छा तालमेल बैठा पाता है। आप हर वो चीज अच्छी तरह कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप अश्लीलता से दूर हो जाते हैं। धार्मिक किताबों को सुबह शाम पढ़ें। आज के समय में किताबों को पढ़ना बोझ सा लगता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किताबों से ज्यादा दिलचस्प दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तरह आपका ध्यान नहीं भटकाएगा, बल्कि आपको एकदम स्थिरता से ज्ञान अर्जित करने में मदद करेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति धार्मिक किताबों से जुड़ा होता है, उसका स्वभाव भी बड़ा शांत होता है
और उसकी अपने मस्तिष्क पर भी एक अच्छी पकड़ होती है, जिसके दम पर वो अपने जीवन में हर वो चीज़ पा लेता है जिसकी वो कल्पना करता है। धार्मिक किताबों को पढ़ने के बाद आपको अपने संस्कारों का, विचारों का बोध होता है और फिर आप आसानी से नहीं भटक सकते और हमेशा अपने रास्ते पर समझदारी से आगे बढ़ते हैं। इसीलिए धार्मिक किताबों को अपना मित्र बनाइए। सिर्फ अश्लीलता से ही नहीं, बल्कि दुखों और परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। जब कोई अश्लील ख्याल आए, तुरंत कमरा छोड़ दीजिए। अश्लील ख्याल आने के 1 मिनट के अंदर अंदर अपने उस कमरे से या उस जगह से दूर हो जाइए और कहीं बाहर चले जाइए, टहलने निकल जाइए। अश्लील विचारों को हावी होने के लिए सिर्फ 1 मिनट ही काफी होता है। इसी बीच आप अगर जगह से नहीं हिले तो इसकी गिरफ्त में आ जाएंगे और फिर बाद में बहुत पछताएंगे। जब भी जरा सा भी कोई इस तरह का विचार आपको घेरे, आपको तुरंत उठकर बाहर निकल जाना है, कहीं घूमने चले जाना है या कोई काम करने लग जाना है, जैसे कपड़े तैयार करना, रूम साफ करना वगैरह वगैरह। और जब ऐसे विचार रात में आते हो और आपके घर में सभी लोग सो गए हो, तब अपने रूम में अपने बेड से उठकर आपको एक चेयर पर बैठकर उस वक्त कुछ किताब पढ़ लेनी चाहिए। अश्लीलता तब असर करती है जब शख्स अकेला हो और अकेले कमरे में हो। ऐसे में या तो उस कमरे को छोड़ दें या रात ज्यादा हो गई है तो उस कमरे में कुर्सी रखें और उस पर बैठकर किसी किताब को पढ़ना शुरू करें। महीने में 2-3 बार सत्संग और धार्मिक कथाओं में शामिल होते रहें। जैसी बातें हम सुनते हैं, हमारा मुख भी वही बोलने की इच्छा रखता है। ठीक इसी प्रकार जैसी सोच वाले लोगों के बीच हम रहते हैं, हमारी सोच भी उन्हीं की तरह गंदी होती रहती है। लेकिन जहाँ सात्विकता और नैतिकता की बातों का जोर चले, वहाँ किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों का आना संभव ही नहीं है। इससे एक ऊर्जा का भी आभास होगा और सद्बुद्धि भी मिलेगी। सत्संग और कथाओं में शामिल होना बड़े भाग्य की बात होती है, क्योंकि ऐसे ज्ञान आज बड़े कम उपलब्ध हैं और अगर उन्हें आपने अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। यहाँ हमें विभिन्न उपायों के बारे में बताया जाता है जिससे हम अपने मस्तिष्क को वश में करना जान लेते हैं और फिर कभी भी अश्लील विचारों को हमारे मस्तिष्क में आने नहीं देते। परिवार के बीच रहें। वो वक्त जब ऐसे विचार आपको घेरने ही वाले होते हैं, ठीक उससे पहले आप अपने परिवार के लोगों के बीच चले जाएं। वहां जाते ही आपको वो विचार नहीं आएंगे, क्योंकि अब माहौल ही वैसा नहीं रहेगा। आप अपने परिवार के लोगों से बातचीत करें, उनकी बात सुने और अपना वक्त वहीं बिताएं। इससे ना सिर्फ आप अश्लील विचारों से बच पाएंगे, बल्कि अगर आपका मन दुखी होगा तो वो भी खिल उठेगा। दोस्तों, अश्लील विचारों का आना एकदम सामान्य है, लेकिन अगर ये लगातार और अपनी सीमा को लांघता हुआ आपके मस्तिष्क पर असर कर रहा है, फिर यह बड़ा घातक साबित होगा। इसीलिए अश्लीलता के पहले द्वार से ही तुरंत पीछे हट जाइए, जिससे आप इस गंदे दलदल में ना फंस सकें। आज के इस वीडियो में मैंने ऐसे उपाय बताए हैं और कई ऐसी बातें बोली हैं जिसके इस्तेमाल करने मात्र से आप अश्लील विचारों से बच सकेंगे और अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।